हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026 का जिन बच्चों ने एग्जाम दिया और फिफ्थ राउंड तक उन्हें कोई सैनिक स्कूल अलॉट नहीं किया गया, या फिफ्थ राउंड तक जो बच्चा जिस सैनिक स्कूल में जाना चाहता है, ड्रीम स्कूल जो रहता है, उन्हें वो नहीं मिला है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि कितनी सीट आगे की राउंड के लिए बची हुई है, आगे की राउंड लास्ट राउंड के लिए बची हुई है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि लास्ट राउंड में मेरी चांस है या नहीं है। जो आपकी कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, उसमें जिस सैनिक स्कूल में आप जाना चाहते हो उसमें सीट बची है या फिल हो चुकी है, ये जानना बेहद जरूरी है। बहुत सारे बच्चे देखने को मिलता है, बहुत सारे बच्चे इन राउंड के भरोसे रहते हैं, अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट ही नहीं करते। अब लास्ट राउंड बचा हुआ है, फिफ्थ राउंड का रिजल्ट भी आउट हो गया और बच्चों ने देख भी लिया है कि जिसका जो सैनिक स्कूल मिलना था मिल चुका है और पोर्टल पे भी अपडेट हो गया। बच्चा स्पोर्ट राउंड तक क्या कर लेता है, वेटिंग करता रहता है, ना तो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है और उन्हीं के भरोसे सोचता है कि सर हो जाएगा, आ जाएगा नंबर और हम प्रिपरेशन, हम सैनिक स्कूल में चले जाएंगे। इज नॉट करेक्ट वे। आपको अभी से एक समय, सही समय पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी है, वरना आप क्या करोगे, जितना आप समय बर्बाद कर रहे हो ना चीजों को समझने में, ये ठीक है, अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या राउंड चल रहा है और आपके चांसेस भी है या नहीं है, ये पता होना चाहिए आपको। पर साथ साथ आपको आपकी प्रिपरेशन को आपको स्टार्ट कर लेना है, छोड़ना नहीं है, स्किप मत कीजिए, वरना बाद में पछताओगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है आप लोगों के लिए। क्योंकि बच्चा जो सिंसियर बच्चा है वो बहुत पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका है, और अगर इन केस भगवान ना करे आपको ऐसा देखने, जिन बच्चों ने मेहनत करी है उन्हें सैनिक स्कूल, ऐसा उनका जो ड्रीम स्कूल रहता है उन्हें ना मिले, सभी बच्चों को मिले जिन बच्चों ने मेहनत कर रखी है। खैर, तो आप लोग को एक चीज मैं बता रहा हूँ कि अपना समय पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेना, अपना उनके भरोसे मत बैठ जाइएगा कि स्पोर्ट्स राउंड भी तो बचा हुआ है। सर स्पोर्ट्स राउंड में भी तो, मैंने देखिए कई बच्चे वो सोचते हैं कि सर स्पोर्ट्स राउंड में भी तो हो सकता है हमारा, अभी अभी क्यों प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है हमें। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, आप लोगों को अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करके अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है। हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि आप आगे चल के किसी भी सैनिक स्कूल, या सैनिक स्कूल में जा सकते हो या मिलिट्री स्कूल में जा सकते हो, इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लेने वाले। चलिए, जो बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और आरएमसी की प्रिपरेशन हॉस्टल के थ्रू करना चाहता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, एक सेकंड में पेन दूसरा ले लेता हूँ। इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। क्लास 6 और 9 दोनों क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है, और गर्ल्स को दोनों एडमिशन ले सकती है। और गर्ल्स के लिए सबसे सुरक्षित स्थान ये माना जाता है ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। पेरेंट्स के रिव्यू की आप लोग को दिखा रखे हैं, सभी पेरेंट्स ये चीजें बोलते हैं, क्योंकि जब कोई पेरेंट्स अपनी बच्ची को हॉस्टल में छोड़ता है और पूरी साल भर जब बच्ची हॉस्टल में पढ़ती है और पेरेंट्स भी विजिट करता है, तो इस एकेडमी के बारे में, इसके माहौल के बारे में पेरेंट्स पूरा जान जाता है कि कैसा एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट होता है, कैसा बच्ची के लिए, गर्ल्स के लिए एनवायरनमेंट है, कैसा बॉयज के लिए एनवायरनमेंट है, बच्चों के खाने की, रहने की क्या सुविधा है। ठीक है, सारे रिव्यू यूट्यूब चैनल के जरिए आप देख सकते हो। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। एकमात्र ऐसी एकेडमी कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जितने बच्चे इस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाते हैं उनकी लिस्ट पहले ही जारी कर देती है, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो भी दिखाती है, इवन ये भी दिखाती है कि कितने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। आपने अक्सर देखने को मिला होगा कि उन सभी बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं सब जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, पर उन बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। पर नहीं, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है, उन बच्चों को भी बात करती है, उन बच्चों को भी दिखाती है कि इन बच्चों का कितना मार्क्स आया है, कितना इंप्रूव करा है। और सिर्फ विश्वास करो, बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कैसे बिल्ड होता है वो आपने अक्सर देखा होगा, जिन बच्चों का सैनिक स्कूल में नहीं होता या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में नहीं होता, पेरेंट्स भी और बच्चा भी उदास हो जाता है। पर एकमात्र ऐसी एकेडमी, यहाँ से जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता ना, वो भी खुश होकर यहाँ से जाते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखने को मिलेगा जो पहले हम स्कोर कार्ड बच्चों का रहता है वो भी आपको दिखाते हैं कि मैथ्स में जिन बच्चों के 15-15 नंबर आते थे, 10-10 नंबर आ रहे थे, और ये ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में आने के बाद में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेके आ रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ से निकल के जाते हैं कि नहीं सर, पेरेंट्स भी बोलते हैं ये चीजें कि नहीं सर, मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो, मुझे जरा सा भी दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है? मेरा बच्चे ने यहाँ से इतनी लंबी जर्नी जो तय की है ना, इसका मतलब जो मैंने अपने बच्चे के ऊपर पैसा लगाया वो वेस्ट नहीं गया है, आपने उससे कई गुना बच्चे को दिया है। ठीक है, और यही हमारी पहचान है। खैर, अगर आप अपने बच्चे के लिए एक ऐसी एकेडमी का चुनाव करना चाहते हो जो पूरी तरीके से ईमानदार है, इस नंबर पे कॉल करके अपने बच्चे के लिए एक सीट को रिजर्व कर लेना। 125 सीट है, लिमिटेड सीट है। हम ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे आते जा रहे हैं और भर लिए हमने।
हमारे पास रहने की कोई सुविधा नहीं है, खाने की कोई सुविधा नहीं है, पढ़ाने की कोई सुविधा नहीं है, हम लिमिटेड बच्चा लेते हैं क्योंकि हमें 100% रिजल्ट निकालना होता है और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बच्चा लेते हैं। अगर कोई बच्चा आता है, वेलकम है, बच्चा आता है, पर उसमें चार्जेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि हमें उस बच्चे की फैसिलिटीज, हम नहीं चाहते जिन बच्चे की फैसिलिटीज में इतनी भी कमी हो, ठीक है, पढ़ाई में, खाने में, रहने में, ठीक है, प्रॉपर फैसिलिटी बच्चों को दी जाती है, बेस्ट फैसिलिटीज के साथ यहाँ पे बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। ये आप लिस्ट के जरिए देख सकते हो, चाहे यूपी सैनिक स्कूल का रिजल्ट हुआ, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का रिजल्ट हुआ, आप घर बैठे इस एकेडमी का पूरा रिजल्ट देख सकते हो। ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ये आप लोग को एक ऑप्शन देती है जिससे आप इस एकेडमी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो घर बैठे बिना पैसा खर्च करे और अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो जान लेना है आप लोगों को, अगर आप सच में चाहते हो अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन का चुनाव करना, सही डिसीजन लेना, तो ध्यान रखना इस नंबर पे कॉल करके कर सकते हो। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो पल पल की अपडेट पाने के लिए। हमारे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हो, दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 2, ठीक है। इंस्टाग्राम पेज है, आप उसे फॉलो करके यहाँ पे से भी आप पल पल की अपडेट ले सकते हो, ठीक है, क्लियर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और आरएमसी की प्रिपरेशन आप घर बैठ के भी कर सकते हो। आपको लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लेना है। जो फैकल्टी हॉस्टल में पढ़ाती है सेम फैकल्टी आपको लाइव में पढ़ाती है, ठीक है। लाइव में क्या होता है, आपके डाउट को तुरंत क्लियर करवा दिया जाता है लाइव क्लासेस में, पर इन केस आपको बाद में भी कोई डाउट निकल के आता है, वो आपको फोटो क्लिक करके आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, उसमें शेयर कर देना है, टीचर्स आपके डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। जो आपकी लाइव क्लासेस होगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में 1 से 2 घंटे के अंदर वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, तो बच्चा उसे मल्टीपल टाइम देख सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई इमरजेंसी आ जाती है, कहीं फंक्शन में जाना होता है, तो लाइव क्लासेस को उनकी ये स्किप हो जाती है, मिस हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या कर सकता है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, बच्चा जब फ्री होगा तब उसे अटेंड कर सकता है। बस ये है कि वो डाउट को, जो लाइव डाउट जो रहता है उसे नहीं कर पाता, अदरवाइज वो पूरा सही रहता है। डाउट भी अगर कोई निकल के आता है, फोटो क्लिक करके शेयर कर दो, टीचर्स आपको बता देंगे ग्रुप में। वीडियो कोर्स ले सकते हो, वीडियो कोर्स में कंप्लीट कोर्स बनाया गया है, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, बहुत कंसाइज, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड वे में, ठीक है। तो जो कोई बच्चा वीडियो कोर्स लेना चाहता है या क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो होते हैं ना कि जिन्होंने पहले प्रिपरेशन करके, जो बच्चा फटाफट कोर्स को कंप्लीट करना चाहता है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। मान लो लाइव क्लासेस में तो एक क्लास होती है, वीडियो कोर्स में तो आप जितनी चाहे कितना क्लास कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो जो बच्चा फटाफट कोर्स को कंप्लीट करना चाहता है या क्रैश कोर्स लेना चाहता है कि मुझे इन अ नट सेल कंटेंट मिल जाए और फटाफट में अपना रिवीजन करके टेस्ट की तरफ मूव करूं, तो उन बच्चों के लिए वीडियो कोर्स रहता है, सबसे बेस्ट रहता है। टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, आपने कितना पढ़ा, इन चीजों को पढ़ने के बाद में आपको कितना आया, कितना समझ में आया, कितनी और मेहनत की जरूरत है, ये कैसे पता लगा पाओगे आप, टेस्ट के जरिए। टेस्ट के जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। क्लियर है भाई? आप स्टडी मटेरियल ले सकते हो, स्टडी मटेरियल में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लियर है? क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। देखो हॉस्टल में तो बच्चा हमारे साथ रहता है, 24/7 आवर्स टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे इंक्रीज करना है, सारी चीजें हमें ही देखनी होती है, और बच्चे की कहाँ बच्चा गलती कर रहा है, ठीक है, ये सारी एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर देना होता है। पर जो बच्चा घर से प्रिपरेशन करना है, बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रख लेना है कि वो डिसिप्लिन, आप लोग का माहौल ऐसा होना चाहिए, आप लोग को प्रॉपर टाइम पे आपको चेक करने के लिए टीचर्स यहाँ अवेलेबल नहीं होगी, बच्चा आपको खुद से देखना पड़ेगा, करना है। अगर आप ये डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हो, विश्वास करो आप बेहद शानदार रिजल्ट ऑनलाइन में भी लेके आ सकते हो, ठीक है, और लेके आते हैं बच्चे, ठीक है, लेके आ सकते हो, और आप लेके आ सकते हो, बहुत सारे बच्चे लेके आते हैं। तो आप लोग को जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है कि मेरे आसपास का माहौल बहुत अच्छा है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है ऑनलाइन। अगर लग रहा है कि मुझे मोबाइल की लत है, मैं मोबाइल नहीं छोड़ पा रहा हूँ, या मेरे आसपास का माहौल उतना अच्छा नहीं है, पढ़ाई वाला अच्छा नहीं है, तो आप हॉस्टल ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है भाई? क्लियर है? चलिए अब जानकारी ले लेते हैं कितनी सीट बची है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सबसे पहले आपको ब्राउजर पे आ जाना है। ब्राउजर पे आने के बाद में आपको टाइप करना है आइजैक के पोर्टल पे आ जाना है। आने के बाद में आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसी पे क्लिक कर लेना है, राइट। क्लिक करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि कितनी सीट बची है आगे के राउंड के लिए, और वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है, चीजों को जान लेना है, समझ लेना है, ठीक है भाई? ठीक है। क्या बात, नेट बहुत स्लो चल रहा है।
भाई। तो देखिए इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। आपको सबसे पहले कहाँ आना है, सबसे पहले आना है, देखिए स्कूल इंफॉर्मेशन पे आना है। स्कूल इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा होगा सीट मैट्रिक्स। आज सीट मैट्रिक्स के बारे में हम जानकारी लेंगे, कितनी सीट बची हुई है, ठीक है, आगे के राउंड के लिए, ठीक है, क्लियर अभी। तो चलिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कितनी सीट बची है। 33 सैनिक स्कूल रहते हैं, 33 सैनिक स्कूल में क्लास 6 और 9 दोनों की मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, अपनी कैटेगरी को चेक कर लीजिएगा। आप भी चेक कर सकते हो कैसे कर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि देखना है कि किस कैटेगरी में क्या सीट, कितनी सीट बची है, गर्ल्स में कितनी बची है, बॉयज में कितनी बची है, ठीक है, ठीक है भाई। आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ गया। अभी देखिए आपको सबसे पहले क्लास सिलेक्ट कर लेना है। क्लास सिलेक्ट करने के बाद में जैसे मैंने क्लास सिलेक्ट कर लिया, एक सेकेंड, आपको क्लास सिलेक्ट कर लेना है। क्लास 6 मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में स्कूल टाइप सिलेक्ट कर लेना है। स्कूल टाइप सैनिक स्कूल हो गया। उसके बाद में आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपके सामने सारा सीट मैट्रिक्स खुल के आ जाएगा, आगे के राउंड के लास्ट राउंड के लिए कितनी सीट बची हुई है। चलिए एक एक करके जान लेते हैं। सैनिक स्कूल कालीगिरी देखिए, बॉयज में कितनी सीट बची हुई है। बॉयज में देखिए टोटल सीट बची हुई है 16। वहीं बात करें तो देखिए होम एसटी कैटेगरी में 1, होम डिफेंस कैटेगरी में 1, अदर एससी में 1, अदर एसटी में 2, सॉरी अदर एससी में 2, अदर एसटी में 2, अदर ओबीसी में 2 और अदर जनरल कैटेगरी में 7 और अदर डिफेंस कैटेगरी की 1। तो टोटल 16 सीट बची हुई है लास्ट राउंड के लिए, ठीक है। वहीं बात करें गर्ल्स की तो गर्ल्स में देखिए एक सीट बची हुई है अदर एससी कैटेगरी से, ठीक है, केवल एक सीट बची हुई है गर्ल्स पे। नेक्स्ट देखिए सैनिक स्कूल कोरुकुंडा में देखिए क्लास 6 की बॉयज में कितनी सीट बची हुई है। अदर एससी कैटेगरी में 1 बची हुई है, अदर जनरल कैटेगरी में 3, तो टोटल 4 सीट बची हुई है आगे के राउंड के लिए। वहीं बात करें गर्ल्स की तो गर्ल्स की देखिए कितनी सीट बची हुई है। गर्ल्स की एक सीट बची हुई है, वो भी अदर ओबीसी कैटेगरी से, ठीक है, चेक करते रहिएगा अपनी। ईस्ट सियांग की बात करें तो सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग में देखिए होम जनरल कैटेगरी में 1 सीट बची हुई है, होम डिफेंस कैटेगरी में 11, अदर एससी में 4, अदर एसटी में 1, अदर ओबीसी में 5, अदर जनरल कैटेगरी में 8 और अदर डिफेंस कैटेगरी में 2, तो टोटल 32 सीट बची हुई है आगे के राउंड के लिए, ठीक है। वहीं गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में अदर एससी कैटेगरी में 1, अदर एसटी में 1, अदर ओबीसी में 1, अदर जनरल कैटेगरी में 1, अदर डिफेंस कैटेगरी में 1, टोटल 5 सीट बची हुई है लास्ट राउंड के लिए। चलिए सैनिक स्कूल गोलपारा में देखते हैं कितनी सीट बची हुई है। सैनिक स्कूल गोलपारा देखिए अदर एससी कैटेगरी में 3, अदर एसटी में 1, अदर ओबीसी में 1, अदर जनरल कैटेगरी में 4, अदर डिफेंस कैटेगरी में 1, वो टोटल 10 सीट बची हुई है। वही बात करें गर्ल्स की तो गर्ल्स की देखिए कितनी सीट बची हुई है। अदर एससी में 1, अदर ओबीसी कैटेगरी में 1, अदर डिफेंस कैटेगरी में 1, तो टोटल 3 सीट बची हुई है आगे के राउंड के लिए, ठीक है भाई। चलिए गोपालगंज की जानकारी ले लेते हैं। गोपालगंज में बॉयज में होम एससी कैटेगरी में 1 सीट, होम जनरल कैटेगरी में 2, होम डिफेंस में 2, अदर एससी में 2, अदर एसटी में 2, अदर ओबीसी में 5, अदर जनरल कैटेगरी में 4, अदर डिफेंस कैटेगरी में 3, तो टोटल 21 सीट बची हुई है। वहीं गर्ल्स की बात करें तो देखिए अदर एसटी में 1, अदर ओबीसी में 1, वहीं अदर डिफेंस कैटेगरी में 3 सीट बची हुई है, ठीक है टोटल। नालंदा की जानकारी लेते हैं। नालंदा में देखिए होम एससी कैटेगरी में 1, अदर ओबीसी में 1, वहीं अदर एससी कैटेगरी में 3, एसटी में अदर 1, अदर ओबीसी में 3, अदर जनरल कैटेगरी में 2, अदर डिफेंस कैटेगरी में 2, और टोटल 13 सीट बची हुई है। गर्ल्स की देखिए गर्ल्स में 1 सीट बची हुई है, वो भी अदर एसटी कैटेगरी में। सैनिक स्कूल अंबिकापुर देखिए अंबिकापुर की जानकारी लेते हैं तो अदर एससी कैटेगरी में 2, अदर एसटी में 1, अदर ओबीसी कैटेगरी में 3, अदर जनरल कैटेगरी में 3, डिफेंस में 1, तो टोटल 10 सीट बची हुई है। वही बात करें गर्ल्स की तो अदर एससी में 1, अदर से एसटी में 1, ओबीसी में 1, जनरल कैटेगरी में 1 और डिफेंस कैटेगरी में अदर से 1 सीट बची हुई है, टोटल 5 सीट बची हुई है, ठीक है। यहां से आप किसी भी सैनिक स्कूल की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे सैनिक स्कूल बालाचड़ी की जानकारी ले लेते हैं। देखो बालाचड़ी में जनरल कैटेगरी में 1 सीट, अदर एससी में 1, अदर एसटी में 1, अदर ओबीसी कैटेगरी में 1, अदर डिफेंस कैटेगरी में 1, तो टोटल 5 सीट बची हुई है आगे के राउंड के लिए, ठीक है बालाचड़ी।
गर्ल्स की। बॉयज की देखिए, अदर जनरल कैटेगरी में 1, अदर एससी कैटेगरी में 4, अदर ओबीसी कैटेगरी में 5, अदर जनरल कैटेगरी में 8 और अदर डिफेंस कैटेगरी में 4 और टोटल 22 सीट बची हुई है। ठीक है, कुंजपुरा की जानकारी लेते हैं। कुंजपुरा में देखिए, होम एससी कैटेगरी में 1, होम ओबीसी कैटेगरी में 1, होम डिफेंस कैटेगरी में 1, अदर एससी कैटेगरी में 1, अदर ओबीसी कैटेगरी में 1, अदर जनरल कैटेगरी की 2, तो टोटल 7 सीट बची हुई है आगे के राउंड के लिए। और वहीं गर्ल्स की बात करें तो अदर जनरल कैटेगरी में 1, अदर एससी कैटेगरी में 1 और टोटल 2 सीट बची हुई है। ठीक है, सैनिक स्कूल कुंजपुरा आगे के राउंड के लिए। सुजानपुर तीरा की जानकारी ले लेते हैं। सुजानपुर तीरा में देखिए, गर्ल्स की कोई भी सीट नहीं बची, खाली हो चुकी है। बॉयज की देखिए, होम जनरल कैटेगरी में 1 बची है, अदर एसटी में 1 बची है, अदर ओबीसी में 2, अदर जनरल कैटेगरी में 3, अदर डिफेंस में 1, तो टोटल 8 सीट बची हुई है आगे के राउंड के लिए। ठीक है, वहीं नगरोटा की जानकारी लेते हैं। बॉयज में देखिए, होम डिफेंस कैटेगरी में 1, अदर एससी कैटेगरी में 2, अदर ओबीसी कैटेगरी में 1, अदर जनरल कैटेगरी में 2, अदर डिफेंस कैटेगरी में 2, तो टोटल 8 सीट बची हुई है आगे के राउंड के लिए। और गर्ल्स में देखिए, गर्ल्स में अदर एससी कैटेगरी में 1, ओबीसी कैटेगरी में 1, जनरल कैटेगरी में अदर से 1 और टोटल 3 सीट बची हुई है। ठीक है, सैनिक स्कूल तिलैया की भी जानकारी ले सकते हो। देखिए, बॉयज की कितनी सीट बची हुई है। बॉयज में अदर एससी कैटेगरी में 2, अदर एसटी कैटेगरी में 1, अदर ओबीसी कैटेगरी में 4, अदर जनरल कैटेगरी में 1, डिफेंस में 3 और टोटल 11 सीट बची हुई है। वहीं बात करें गर्ल्स की तो देखिए, अदर एससी कैटेगरी में 1, टोटल कितनी, एससी कैटेगरी में और होम एसटी कैटेगरी में 1, तो टोटल 2 सीट बची हुई है। यहाँ से जिस सैनिक स्कूल की आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है आप ले सकते हो। जैसे सैनिक स्कूल चंद्रपुर की जानकारी लेनी है मुझे। बॉयज की देखिए, होम ओबीसी कैटेगरी में 3 बची है, जनरल कैटेगरी में 5, डिफेंस कैटेगरी में 3, अदर एससी कैटेगरी में 1 बची है, अदर एसटी में 1, अदर ओबीसी में 5, अदर जनरल कैटेगरी में 5 और डिफेंस में 3, तो टोटल 26 सीट बची हुई है आगे के राउंड के लिए। ठीक है, और गर्ल्स की देखिए, होम एसटी कैटेगरी में 1, अदर एससी में 1 और अदर जनरल कैटेगरी में 1, तो टोटल 3 सीट बची हुई है आगे के राउंड के लिए। ठीक है भाई, क्लियर है। सैनिक स्कूल सतारे की जानकारी ले सकते हो ऐसी। होम गर्ल्स की, होम ओबीसी कैटेगरी में 1, हो अदर एसटी कैटेगरी में 1, अदर ओबीसी कैटेगरी में 1, अदर डिफेंस कैटेगरी में 1 और टोटल 4 सीट बची हुई है आगे के राउंड के लिए। ठीक है, वही बात करें बॉयज की तो बॉयज की देखिए, अदर एससी कैटेगरी में 1, अदर एसटी में 1, अदर ओबीसी में 5, अदर जनरल कैटेगरी में 4 और अदर डिफेंस कैटेगरी में 2, तो टोटल 13 सीट बची हुई है। ठीक है, जिस सैनिक स्कूल की आपको जानकारी चाहिए यहां से आप ले सकते हो। कपूरथला की जानकारी ले लेते हैं। सैनिक स्कूल कपूरथला देखिए, अदर एससी कैटेगरी में अभी 1 सीट बची हुई है, अदर जनरल कैटेगरी में 3, डिफेंस में अदर से 3, टोटल 7 सीट बची हुई है बॉयज की। और गर्ल्स की जानकारी ले तो देखिए, अदर डिफेंस कैटेगरी में और टोटल एक यहां से बच रही होगी, अदर ये है ना पंजाब, अदर एससी कैटेगरी में 1 और अदर डिफेंस कैटेगरी में 1, तो टोटल 2 सीट बची हुई है गर्ल्स की कपूरथला में। ठीक है, कैटेगरी भी अपना चेक करते रहिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कैटेगरी नहीं चेक करते। घोड़ाखाल की जानकारी ले लेते हैं। देखिए, घोड़ाखाल में बॉयज कैटेगरी में केवल 1 सीट बची है, वो भी अदर जनरल कैटेगरी की। अदर जनरल कैटेगरी की बची है और गर्ल्स की पूरी फुल हो चुकी है और बॉयज की बस केवल 1 सीट बची हुई है लास्ट राउंड के लिए। ठीक है, सैनिक स्कूल अमेठी में देखिए, बॉयज की कितनी सीट बची हुई है तो देखिए, होम एससी कैटेगरी में 3 बची है, होम जनरल कैटेगरी में 6 बची हुई है, होम डिफेंस कैटेगरी में 1, अदर एससी में 3, अदर एसटी में 1, अदर ओबीसी कैटेगरी में 3, जनरल कैटेगरी में 4, अदर डिफेंस कैटेगरी में 3, तो टोटल 24 सीट बची हुई है। वहीं गर्ल्स की बात करें तो देखिए, गर्ल्स की अदर एससी कैटेगरी में 1, अदर एसटी में 1 और वहीं अदर डिफेंस कैटेगरी में 1, तो टोटल 3 सीट बची हुई है आगे के राउंड के लिए। ठीक है, आप यहां से किसी भी सैनिक स्कूल की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, किसी भी सैनिक स्कूल की। जैसे सैनिक स्कूल मैनपुरी की जानकारी लेनी है आपको, यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेना है, कैटेगरी चेक कर लेनी है कि आपको किस सैनिक स्कूल में आपको जाना था और कितनी अभी सीट बची हुई है। क्या उस कैटेगरी में, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, उस कैटेगरी में सीट बची हुई है या नहीं बची हुई है। ठीक है, देखिए अभी अदर एससी कैटेगरी में 1 बची हुई है गर्ल्स की। ठीक है, सैनिक स्कूल मैनपुरी की जानकारी में देखिए, अदर एससी कैटेगरी में 1, अदर एसटी में 1, अदर ओबीसी कैटेगरी में 1। वही बात करें तो टोटल 3 सीट बची हुई है गर्ल्स की। और बॉयज की बात करें तो देखिए, होम एससी कैटेगरी में 1, अदर ओबीसी कैटेगरी में 1, अदर जनरल कैटेगरी में 2,
होम डिफेंस कैटेगरी में एक, अदर एससी कैटेगरी में एक, अदर ओबीसी कैटेगरी में एक, अदर जनरल कैटेगरी में 3 और अदर डिफेंस कैटेगरी में 3, तो टोटल 13 सीट बची हुई है आगे के राउंड के लिए। क्लास 6 की मैंने आपको जानकारी दी। मैंने यहाँ से आप किसी भी सैनिक स्कूल की निकाल सकते हो, कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऊपर से चेक करके टोटल सीट भी आप चेक कर सकते हो कितनी सीट बची हुई है, ठीक है। ये मैंने क्लास 6 की दी। आप 9th की कैसे निकाल सकते हो, आपको 9th वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद में आपको स्कूल टाइप सैनिक स्कूल ही रखना है। आपको जैसे ही सर्च ऑप्शन वाले पे क्लिक करोगे आपके सामने खुल के आ जाएंगे, देखिए खुल के आ गई सैनिक स्कूल कालीगिरी। देखिए कितनी सीट बची हुई है आगे के राउंड के लिए। तो देखिए सैनिक स्कूल कालीगिरी में बॉयज की केवल 1 सीट बची है, वो भी अदर जनरल कैटेगरी से। बहुत 9th में तो बहुत कम सीट होती है और बहुत जल्दी फिल हो जाती है, ठीक है, तो इसमें तो बहुत कम चांसेस होते हैं। बॉयज की देखिए इसमें भी 1 सीट बची हुई है। कौन सा सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल कोरुकुंडा, जो कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, अदर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। केवल 1 सीट बची हुई है आगे के लास्ट राउंड के लिए, छठा राउंड के लिए, ठीक है। गर्ल्स में देखिए कितनी सीट बची हुई है, केवल 1 सीट, वो भी अदर जनरल कैटेगरी से, ठीक है। देखिए ईस्ट सियांग की देख लेते हैं। ईस्ट सियांग में देखिए 4 सीट बची हुई है, अदर एससी से 1, अदर ओबीसी कैटेगरी से 1, अदर जनरल कैटेगरी से 1, अदर डिफेंस कैटेगरी से 1, तो टोटल 4 सीट बची हुई है, ठीक है, आगे के राउंड के लिए। जिस सैनिक स्कूल की आपको जानकारी लेनी है यहाँ से आप ले सकते हो। ऑलमोस्ट फिल हो जाती है, ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है, ठीक है। 1-2 सैनिक स्कूल होगा जिसमें सीट बची हुई है, वरना अदरवाइज सब में कंप्लीट हो चुकी है सीट, ठीक है, सब में लगभग कंप्लीट हो चुके हैं 33 जो सैनिक स्कूल होते हैं। हाँ 1-2 सैनिक स्कूल है जिसमें अभी अच्छी खासी सीट बची हुई है, ठीक है। सैनिक स्कूल सतारा, आपको पता है कपूरथला में तो देखिए 0-0 गर्ल्स और बॉयज की दोनों की सीट 0 हो चुकी है। ये भी नीचे वाले तो सारी 0 हो चुके हैं। जिस सैनिक स्कूल की देखिए अभी किसमें बच रही है, सैनिक स्कूल चिंगचिप में क्लास 9th में बॉयज की देखिए होम एससी कैटेगरी में 7, ओबीसी कैटेगरी में होम से 13, होम डिफेंस कैटेगरी में 6, अदर एससी से 3, अदर एसटी से 1, अदर ओबीसी से 4, अदर जनरल कैटेगरी से 5 और अदर डिफेंस कैटेगरी से 3, तो टोटल अभी 42 सीट बची हुई है क्लास 9th में। कौन सी सैनिक स्कूल में, सैनिक स्कूल चिंगचिप, ठीक है। तो आप यहाँ से क्लास 9th की जानकारी ले सकते हो। आप जिस सैनिक स्कूल में जाना है आपको अपनी कैटेगरी चेक कर लेनी है और उस कैटेगरी में आपको अब देख लेना है कि पोर्टल अपडेट हो चुका है, तो वैकेंसी भी अपडेट हो चुकी है, तो आपको देख लेना है कि उस कैटेगरी में अभी सीट बची हुई है या फिल हो चुकी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही होगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।